हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो उनको आज हम देखेंगे। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन एंड क्लासीफाई हॉस्पिटल, इन्यूमरेट द वेरियस फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। इसमें क्या पूछा है, हॉस्पिटल क्या होता है उसको डेफिनेशन बताना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है एंड उसके वेरियस फंक्शन क्या होते हैं, वेरियस फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल वो हमें देखना है। फर्स्ट आंसर क्या है देखते हैं। हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज अ इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स कम्युनिटी हेल्थ वेयर डायग्नोसिस, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग एंड सोशल सर्विस आर प्रोवाइडेड। हॉस्पिटल को हम डिफाइन करके ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइड होती है, वहाँ पे डायग्नोसिस होता है, थेरेपी, ट्रेनिंग, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, द हॉस्पिटल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले देखते हैं क्लिनिक हॉस्पिटल। दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्लिनिक हॉस्पिटल को किस बेस पे क्लासीफाई किया है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले है मेडिसिन, फिर है सर्जरी, मैटरनिटी एंड पीडियाट्रिक। मेडिसिन, सर्जरी, मैटरनिटी एंड पीडियाट्रिक। जिसमें मेडिसिन में क्या होता है, लेप्रोसी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। सर्जरी में ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट, इस टाइप के हॉस्पिटल होते हैं। एक होता है मैटरनिटी एंड होता है एक पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक बच्चों का होता है और ठीक है, एंड एक है मैटरनिटी। ये हो गया क्लिनिकल हॉस्पिटल। नेक्स्ट है नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल। नॉन क्लिनिक हॉस्पिटल, this type of classification is depend on the ownership of hospital which may be two types। जो नॉन क्लिनिक हॉस्पिटल होते हैं उसको टू टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पब्लिक ऑनरशिप एंड है प्राइवेट ऑनरशिप। पब्लिक ऑनरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से आते हैं, एम्स आते हैं, पीजीआई चंडीगढ़, डिफेंस हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। स्टेट स्टेट में क्या आते हैं, सिविल हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल मुंबई, ये है हमारे स्टेट के। जैसे मुंबई का फेमस है जे हॉस्पिटल। और लोकल में क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दीज आर रन बाय म्यूनसिपलिटीज और कॉरपोरेशन। जैसे बीएमसी हॉस्पिटल लाइक भगवती हॉस्पिटल इन मुंबई, ये है लोकल सेल्फ हॉस्पिटल। नेक्स्ट ये था पब्लिक। पब्लिक में क्या आता है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। और सेकंड वन है प्राइवेट ऑनरशिप, दे आर रन बाय ट्रस्ट, रिलीजियस बॉडीज, लिमिटेड कंपनीज एंड थर्ड है ये तीन ही है, ट्रस्ट, रिलीजियस बॉडी एंड लिमिटेड। ट्रस्ट में क्या होता है, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मैनेज द हॉस्पिटल। जैसे जसलोक हॉस्पिटल मुंबई, इनमें क्या है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ा महंगा होता है और मेनली जब वो फिल्म इंडस्ट्री वाले कोई हीरो हीरोइन जब ज़्यादा उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सबसे पहले उधर ही जाते हैं, जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में। नेक्स्ट है रिलीजियस बॉडी। रिलीजियस बॉडी में क्या है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वेल्लोर। एंड थर्ड है लिमिटेड कंपनीज, दिस हॉस्पिटल रन बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो किस में आता है, लिमिटेड कंपनीज में। ये था हमारे नॉन क्लिनिक हॉस्पिटल्स के टू टाइप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोकल सेल्फ एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। और प्राइवेट ऑनरशिप में होता है ट्रस्ट, रिलीजियस बॉडीज एंड लिमिटेड कंपनी। अब हम थर्ड देखेंगे मेडिकल बेस्ड हॉस्पिटल। अब देखेंगे मेडिकल बेस्ड हॉस्पिटल, उसमें क्या है, फर्स्ट है एलोपैथिक हॉस्पिटल। एलोपैथिक हॉस्पिटल में जैसे वो दिल्ली का सबसे फेमस हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ये क्या है, एलोपैथिक हॉस्पिटल है। हम देखो क्या क्या मेडिसिन होती है, एलोपैथी होती है, आयुर्वेदिक होती है, होम्योपैथी होता है, यूनानी और न्यूरोपैथी, है ना। तो दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल को मेडिसिन बेस्ड हॉस्पिटल में उसके बेस पर डिवाइड किया है। तो एलोपैथी हो गया। फिर आयुर्वेदिक है इन जम्मू और त्रिवेंद्रम। और होम्योपैथी हॉस्पिटल है नेहरू होम्योपैथी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली।
हाँ, नेक्स्ट है यूनानी हॉस्पिटल है, हमदर्द दवाखाना दिल्ली में, कपिंचर हॉस्पिटल है, एंड लास्ट है न्यूरोपैथी योगा हॉस्पिटल, ये है लखनऊ में। इनको डिवाइड किया है मेडिकल बेस्ड हॉस्पिटल के रूप में, ठीक है, बेस पे। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, साइज बेस्ड हॉस्पिटल की बेड की साइज को देख के उसको हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया है कि स्मॉल है या बिग है या मीडियम है, वही देखते हैं, लार्ज है। तो फर्स्ट है लार्ज हॉस्पिटल में बेड क्या होते हैं, बेड्स 1000 होंगे या 1000 से क्या होंगे, अबव होंगे, तो वो है जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई, जिसमें 1000 से ज़्यादा बेड होंगे वो हॉस्पिटल होंगे लार्ज। मीडियम में होते हैं 500 से 1000 के बीच में होंगे, बिटवीन 500 to 1000 बेड्स, वो कहलाएंगे मीडियम हॉस्पिटल्स। एंड स्मॉल हॉस्पिटल में 100 to 500 बेड्स, एंड वेरी स्मॉल में ओनली लेस देन 100 बेड, ओके, वो कहलाएंगे वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। नेक्स्ट 5th नंबर है कॉस्ट बेस्ड हॉस्पिटल। ये है कि हॉस्पिटल जाने उसकी क्या प्राइस है, अंदर जाती पेशेंट को लूटा जा रहा है या फिर उसको फ्री में दवाई दे रहे हैं, मतलब सबका हॉस्पिटल का अलग अलग बजट बनता है उसके हिसाब से। तो फर्स्ट है इलाइट हॉस्पिटल सबसे महंगा हॉस्पिटल होता है, बहुत कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है बजट हॉस्पिटल, बाद में है प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, और है टीचिंग हॉस्पिटल, ये है कॉस्ट बेस्ड हॉस्पिटल। अब देखते हैं हॉस्पिटल के काम क्या क्या है, फंक्शन। हॉस्पिटल इट प्रोवाइड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट का जो डिजीज है उसको ट्रीटमेंट करता है, उसको डायग्नोस करता है। इट एक्ट एज इम्यूनाइजेशन सेंटर, बच्चों का वहाँ पे इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है। इट लोअर द इंसिडेंस ऑफ डिजीज थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। It stimulates the growth of medical science. Doctor, nurse receive their training in large teaching hospital. It provides advice on matters like family planning, sexually transmitted disease, AIDS. उनके बारे में एडवाइस भी देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन जनरल पब्लिक और पॉलिसी मार्कर। ये था हमारे हॉस्पिटल के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन एंड उनका फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। राइट इन डिटेल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो देखते हैं आंसर। द सक्सेसफुल हॉस्पिटल आर बेस्ड अपॉन गुड कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लानिंग एंड गुड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है कि एक उसमें गुड कम्युनिटी प्लानिंग, गुड डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, गुड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो वही क्या एक तरह का अच्छा सा सक्सेसफुल हॉस्पिटल कहलाएगा। इट ऑर्गेनाइज इन बेस्ट अपॉन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल हैं, अगर वो चीज़ है तो वो क्या होगा, एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल होगा। टीम कोऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल सुपरवाइजर, प्रोफेशनल टीम और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, द सर्विस आर इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड। इसमें क्या है, जो सुपरवाइज कौन कौन होते हैं, उसमें प्रोफेशनल टीम होगी, मेडिकल या फिर पैरामेडिकल स्टाफ का होगा। नेक्स्ट इन डिवीजन ऑफ सर्विस एंड ऑब्जर्व लुक आफ्टर वर्किंग सिस्टम activities analysis is important decision to the shape of organization. A hospital undertakes a number of activities: diagnosis, treatment, therapy, rehabilitation, education and prevention. इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं एनालिसिस करने के, वो डिसीजन अगर सही तरीके से लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। हॉस्पिटल अंडरटेक्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट है, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। दिस थिंग क्या होनी चाहिए, अच्छे से वर्किंग सिस्टम में, मतलब कि एक सिस्टमिक ढंग से काम करना चाहिए, काम हो अगर हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिवीजन ऑफ सर्विस, मतलब कि जो पेशेंट का जो एनालिसिस करे, डायग्नोस करे, वो एक्टिविटीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसी पे हमें मतलब अच्छा ध्यान दे तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल होगा।
हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कह सकते हैं हम उसको। होमोजेनियस अप्रोच, हॉस्पिटल caters to both ambulatory and bed patient and inpatient. Evaluation of service provided by the hospital should rate in terms of quality, adequacy for the meeting the patient and the community requirement. Next, administrative responsibility. The relation amongst the various people tasked in a hospital must be carefully maintained. Responsibility should be assigned appropriately. Next है budget preparation and financing. Large hospital treat almost 15 lakh patients per year and perform 18,000 major surgeries, 30,000 minor surgeries. This yearly budget is about rupees 16 to 18 crore. Mainly hospitals have their own finance. Next है talent search. A hospital should be staffed by competent medical expert or non-medical staff. The organization should formulate a program to attract good physician and surgical specialist as well as to attract the patient. Next time, governing body. Each hospital has top management to decide its course of action, policy guideline, and to exercise overall supervision and control. ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को वैसे तो इसको आप लेट गो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट ए नोट ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब पीएचसी। आंसर में देखते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैटर टू द हेल्थ नीड ऑफ द रूरल एरिया। रूरल एरियाज में मेनली पीएचसी रूरल एरियाज में होते हैं, मतलब कि गांव साइड इलाका जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हो, लाइक हम विलेज कह सकते हैं। they are not self-sufficient. They depend upon the facilities provided by civil hospital और तालुक हॉस्पिटल। जो पीएचसी होते हैं वो खुद पूरे से उसमें हर सुविधा नहीं होती, वो खुद किसी जो ये तो विलेज में होते हैं, जो हमारे मेन सिटी डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल होते हैं उसी पे डिपेंड रहते हैं। वो जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोवाइड करवाते हैं कुछ सुविधाएं। फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज आर नाउ असाइन टू फैमिली वेलफेयर सेंटर अटैच टू पीएचसी। जो फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज क्या हो गई हैं, असाइन हो गई हैं पीएचसी के अटैच में, ठीक है, मतलब पीएचसी में वो फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई है। द फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड पर्सनल ऑफ अ पीएचसी। देखो एक जो पीएचसी होता है उसमें कौन कौन होने चाहिए। वन तो मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होगा तभी तो पेशेंट को देखेगा। ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर, एक फार्मासिस्ट एक ही होता है, ठीक है। फैमिली वेलफेयर एंड फील्ड वर्कर वो 3 होते हैं। अकाउंटेंट कम क्लर्क होते हैं 1 और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है 4। देखो अभी तक तो 3 आए हैं, फैमिली वेलफेयर फील्ड वर्कर और नर्स आई है 4। हेल्थ विजिटर 1 और फीमेल असिस्टेंट होती हैं 7। सबसे ज़्यादा होती है फीमेल असिस्टेंट। एक था मुखर्जी कमेटी, उसने भी कुछ रिकमेंडेड किया था कि कितनी क्या चीज़ उसमें कौन सी पोस्ट पे कितने लोग होने चाहिए, वो हैं। बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं 8, हेल्थ इंस्पेक्टर होने चाहिए 2 और क्लर्क 1 और लैब टेक्नीशियन 1। ये किसने बताया, मुखर्जी कमेटी ने बताया था। बस ये पीएचसी का इतना ही क्वेश्चन है कि पीएचसी रूरल एरियाज में होती हैं, वो खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती हैं, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होती हैं फैसिलिटीज़ के वो प्रोवाइड करवाएंगे। और उसमें क्या हो गया, पीएचसी के साथ ही अटैच कर दिया है फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज़ को और उनके सेंटर को अटैच कर दिया है। और उसमें कौन कौन से होने चाहिए, मेडिकल ऑफिसर कितना होना चाहिए, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, हेल्थ विजिटर, फीमेल असिस्टेंट और मुखर्जी कमेटी वाला, इतना लिख दोगे तो भी तुम्हारी पीएचसी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। Define hospital pharmacy, write the function and objective of hospital pharmacy. This is a very important question of the hospital and clinic pharmacy subject. जब देखते हैं hospital pharmacy is a department in which the drugs are
procure, stored, compound and check or for quality, dispense and manufacture, packed and distribution during the patient and outpatient by competent in legally qualified pharmacist. हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ ड्रग को क्या कहते हैं, प्रोक्योर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उनको कंपाउंड करके उनका क्वालिटी चेक किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पैकेज जो भी हैं ड्रग से बारे में उनको ड्रग को पैक करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, किस में, इन पेशेंट में, आउट पेशेंट में, ये हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है। ठीक है, वो भी लीगल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आके उसके अंदर काम करके मतलब कोई भी अनक्वालिफाइड पर्सन ये सब चीज़ें करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। फंक्शन क्या है उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी के, dispensing of drugs, chemical and pharmaceutical preparation of sterilization for injectable drug when manufactured in the hospital, the filling and labeling of drug container issued to other department from which medicine is to be administered, necessary inspection of all pharmaceutical supplies in other department, maintenance of approved stock of antidotes and other emergency drug, dispensing of all narcotic drug, alcohol and maintenance of perpetual inventory control, collection and circulation of the information regarding to the drug to physician, interns and nurses। ये था हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, आगे भी है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी to teach hospital pharmacist ethics, the ethics for hospital pharmacy, to assume responsibility for no professional practice, to ensure the availability of right medication at the reasonable cost। ऐसे सिंपल लैंग्वेज ही लिखा हुआ, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। टू डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट स्किल्स and other aspect essential to the hospital pharmacist in his role and as departmental head to attract greater number of qualified pharmacy in hospital practice। ये तो मुझे पता है कि इतने सारे पॉइंट्स है वो तुम एज इट इज लिख के आने वाले होने, तो इसमें जो सिंपल जो तुम्हें लगे उसको तुम अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से जो तुम्हें सूटेबल लगे तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से कि हाँ मैं ये लाइन लिख सकता हूँ या मुझे ये इजी लगता, तो तुम वो लाइन लिख के तुम एटलीस्ट 8 से 9 लाइन लिख दोगे तो भी तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। ओके, टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल टू हेल्प इन इम्प्रूवमेंट द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेशन एज अ होल। नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट एज अ हॉस्पिटल। ये क्या थे, हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या उसका लोकेशन, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, ये है हमारे क्वेश्चन में। देखते हैं लोकेशन एंड लेआउट। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन प्लेस इजीली अप्रोचेबल फॉर ऑल डिपार्टमेंट हु वेल इट सर्विस। क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल जो फार्मेसी है वो क्या लोकेटेड एक इजीली, जहाँ पे कोई भी पेशेंट इजीली वहाँ पे पहुँच सके, जब भी उनको ज़रूरत हो तब वो अपनी मेडिसिन वगैरह ले सकते। ठीक है, वो ऐसी जगह इजीली अप्रोचेबल जगह पे होना चाहिए। Preferably it should be located on the ground floor to avoid the inconvenience to the person utilizing the service of the pharmacy। फार्मेसी हमेशा ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 से 3 4 फ्लोर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। The sub department like inpatient, outpatient, manufacturing, dispensing, storage, etc. should be so laid out that there continuous flow of man and material। The sub department should be vertically separated होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सब एक में मिक्स हो जाए, सब सेपरेटली होने चाहिए। आउट पेशेंट फार्मेसी शुड बी वेल फर्निश्ड टू गिव प्लेजेंट लुक। बहुत अच्छा सा मतलब उसमें सजाई होनी चाहिए कि आगे वो काउंटर होना चाहिए, हर चीज़ अलग, ऐसे इधर रैक होना चाहिए एक फ्री सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से, मतलब ताकि वो
पेशेंट को दिखने में भी अच्छा लगे। इट शुड बी प्रोवाइड प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी फॉर वेटिंग पेशेंट, और वेटिंग पेशेंट के लिए बाहर चेयर लगा होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी लाइन लग गई हो तो फिर जो वेटिंग पेशेंट आराम से उस चेयर पे बैठ सके। इट शुड बी डिस्प्ले एजुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव पोस्टर ऑन हेल्थ और रिगार्डिंग टू पास लेजर एंड फॉर टाइम ऑफ वेटिंग। तो क्या है, देखो हॉस्पिटल जो सॉरी फार्मेसी होता है, जो उनके चार्जर क्या होता है, एक एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव पोस्टर लगाए होने चाहिए, जिससे जो पर्सन जो बाहर जो पेशेंट वगैरह आए तो उनको पढ़े तो थोड़ा उनको मतलब उसको रिगार्डिंग नॉलेज मिले। अच्छी अच्छी चीज़ लगानी चाहिए, अच्छे पोस्टर। ठीक है, ये था हमारा हॉस्पिटल और क्लिनिक फार्मेसी के कुछ 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं थोड़ा आगे से कुछ, देखो इतना सारे हैं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आगे दूसरी वीडियो में डालती हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगे या फिर आपके थोड़ा यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।